इसी का अब देखो 60 डिग्री के बता दो, 60 डिग्री के त्रिकोण मितीय अनुपात। 30 डिग्री के तो हो चुके थे, नहीं सॉरी किसके हुए थे, 45 डिग्री के हो चुके थे। अब हम 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। 60 डिग्री, अब कोण पे थोड़ा ध्यान दो कि 60 डिग्री की बात हो रही है। अब 60 डिग्री किसका कोण होता है, 60 डिग्री अगर हम एक समबाहु त्रिभुज माने तो उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज इसका मतलब है मैं एक त्रिभुज दे रहा हूं, ये ए बी और ये क्या है भाई, समबाहु त्रिभुज है। इसकी ये भुजा भी x है, ये भुजा भी x है और ये भुजा भी कितनी है, तीनों भुजाएं इसकी बराबर है, ठीक है ना। तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, ये कोण भी 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री और तीसरा वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री। तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे ना समबाहु त्रिभुज के। अब समबाहु त्रिभुज को एक समकोण त्रिभुज में बदलना है, क्योंकि हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें आते हैं, समकोण त्रिभुज। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक लंब खींच देता हूं भाई, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ए बी सी और ये हो गया डी। अब थोड़ा ध्यान दो, अब ये कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया। और ये वाला कोण भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। दोनों कोण मिला के 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब जो है सम्मुख कोण को भी समद्विभाजित करता है, सम्मुख भुजा को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये वाला बच गया x/2 और ये वाली बच गई, पूरी भुजा x थी ना, पूरी भुजा क्या थी, BC x थी, ये x/2 बच गया, ये भी कितना बच गया, x/2 बच गया। अब हमें क्या करना है, 30 डिग्री के लिए ये वाला इस वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करना है, 60 डिग्री के लिए भी इसी त्रिभुज का इस्तेमाल करना है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, अब एक त्रिभुज बन गया हमारे पास, ए बी और डी बन गया ये वाला त्रिभुज। ये कोण है 30 डिग्री, ये कोण है 60 डिग्री, ये कोण है 90 डिग्री, ये भुजा है x/2 और ये भुजा है x। तो हम AD निकाल सकते हैं, अब AD जब निकल आएगा तो त्रिभुज ABC से हम कोण B का लेंगे तो 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आएंगे, और कोण A के लिए लेंगे तो किसके निकल आएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री के निकल आएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं, माना चित्रानुसार त्रिभुज ABC क्या है भाई, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ABC को क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और इसलिए तीनों भुजाएं बराबर होंगी, AB बराबर BC बराबर AC बराबर हम क्या मान लेते हैं, x मान लिया। कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के बराबर हो जाएगा कोण C के, प्रत्येक कितना डिग्री, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। शीर्ष A से शीर्ष लंब क्या खींचा, AD खींचा, शीर्ष A से शीर्ष लंब क्या खींचा, AD खींचा। और जो कि सम्मुख भुजा को क्या करेगा, जो कि कोण A तथा सम्मुख भुजा BC, कोण A के सामने की भुजा क्या होगी, BC को क्या करता है, समद्विभाजित करेगा। ये प्रमेय है, क्लास 9th में हुई है, क्लास 10th में कहीं पे, कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया, शीर्ष किसी भी शीर्ष से खींचा गया शीर्ष लंब, शीर्ष कोण और
सम्मुख भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसलिए BD किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x/2 कोण BAD बराबर कोण CAD। ये कितना हो जाएगा, 60 का आधा 30 डिग्री हो जाएगा। और कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमने लंब खींचा हुआ है। हमने क्या खींचा हुआ है, लंब खींचा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। अब इसके आगे देखो, त्रिभुज ADB में अगर हम क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो BD का स्क्वायर BD का प्लस AD का स्क्वायर बराबर AB का, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो BD का स्क्वायर क्या है, x/2 का स्क्वायर, AD का स्क्वायर मालूम नहीं है, बराबर ये कितना हो गया, x/2 का स्क्वायर कितना हुआ, x²/4 प्लस AD का स्क्वायर बराबर x²। यहां से AD स्क्वायर निकालो, AD स्क्वायर बराबर x² माइनस x²/4। इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 4। ये हुआ 4x² माइनस x²। तो AD का स्क्वायर बराबर 3x²/4। AD इज फाइनली 3x²/4 का क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। और AD निकलेगा कितना, √3/2, √3, 4 का वर्गमूल 2, और x² का वर्ग, x भी √ से बाहर आ जाएगा, क्यों? तो AD निकला √3/2x। AD कितना निकला, √3/2x निकल गया। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल आई भाई। ठीक है ना। अब कोण B के लिए अगर हम लाए, कोण B के, ध्यान से देखो जरा, कोण B के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो गया AD, यानी कि √3/2x। आधार क्या हो गया, आधार हो गया BD, यानी कि xy, और कर्ण तो कभी भी नहीं बदलेगा, कर्ण वही रहेगा AB, यानी कि x। और तीनों भुजाएं निकल आई, तीनों भुजाएं निकल आई। अब जब तीनों भुजाएं निकल आई तो हम क्या करेंगे कि कोण B के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि कोण B है 60 डिग्री, तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री के लिए निकल आएंगे। अब देखो कैसे निकल आएंगे, इसलिए sin 60, इसलिए sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे, लंब क्या है 60 डिग्री के लिए लंब है AD, AD बटे AB। बोलते हो, बोलो भाई हैं, AD का मान √3/2x बटे, यानी कि आया चेक करो सारणी में, वही है √3/2 cos 60 बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है BD बटे AB, x/2, यानी बचा 1/2, 1/2 नहीं बचेगा, x से कटे 1/2। इसके बाद tan 60 लंब बटे आधार, लंब बटे AD बटे BD बराबर √3/2
3/2x और बट्टे x, x अपॉन 2, 2 भी कटेगा, x भी कटेगा, क्या बचा √3। 10 के बाद आया cos x 60, cos x 60 AB बटे यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे x बटे √3/2x, x कटेगा 2/√3 बच जाएगा। sec 60 AB अपॉन यानी कि कर्ण बटे आधार, x बटे x अपॉन ये 2 हो गया, ये कितना हो गया x कटा है, भिन्न उल्टी हुई, 2 ऊपर चला गया। और sec के बाद आएगा cot 60 बराबर आधार बटे लंब, आधार क्या है BD, लंब क्या है AD, तो आधार है BD x/2, दो ऊपर जाएगा, 2 कटेगा, क्या बचा 1/√, देखो x तो कट गया, ये 2 भिन्न उल्टी होगी तो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1/√3 बचेगा 1/, तो साइन कॉस टेन कोट कोसेक सबके निकल आए 60 डिग्री। थोड़ा सा और ध्यान दो, 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री के यहाँ ध्यान, 30 डिग्री के लिए क्या होगा, त्रिभुज ABD में कोण A 30 डिग्री है, कोण A क्या है 30 डिग्री, तो कोण A क्या है 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब A के सामने की भुजा BD यानी कि x/, आधार क्या हो जाएगा आधार AD यानी कि √3/2x, और कर्ण क्या हो जाएगा AB यानी कि x, और यही बिल्कुल यही तरीका अपना के साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक 30 डिग्री का भी आप निकाल सकते हैं, निकल आएगा, केवल माने तो रख। तो 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, 60 के कैसे निकालेंगे, 45 के कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ भाई, ठीक है।